हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारे आपका 12th क्लास है और बच्चों हम लोग 12th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमारा चैप्टर आपका चल रहा था विद्रोह और राज को हम लोग आपका देख रहे थे। विद्रोह और राज को हम लोग पढ़ रहे थे। विद्रोह क्या है, राज क्या है, किस प्रकार चीजें हैं, इन सबको हम लोग आपका देख रहे हैं। क्लियर है? इतना हम लोग देख चुके, इतना हम लोग आपका बात कर चुके। ठीक, हम इस विद्रोह और विद्रोह की गतिविधियों पर, उन सब पर, दमन और तरीकों के बारे में किस तरह से जान सकते हैं, ये सब आपका देखने का हम लोग आपका प्रयास। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि विद्रोह के ने की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद हैं। हमारे विद्रोही कुछ घोषणाएं और अधिसूचनाएं, कुछ नेताए पत्र हैं। अभी ज्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखित किए गए दस्तावेज की रोशनी में ही विद्रोही की कार्रवाई पर चर्चा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इस विद्रोही की रोशनी पर चर्चा। यह तो हमारे बारे में सरकारी ब्यौरे की कमी नहीं। औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठी, डायरी, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासकार में अपने ब्यौरे दर्ज कराए। असंख्यक मेमो, नोटिस, परिस्थिति के अलावा विभिन्न रिपोर्ट्स के जरिए हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदलते रवैयों को समझ सकते हैं। ठीक, बहुत सारे दस्तावेज को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड पर केंद्रित खंडों में संकलन है। ये दस्तावेज हम अफसरों के भीतर मौजूद है, बेचैनी और विद्रोह के बारे में उनकी सोच को पता देते। ब्रिटिश अखबार और पत्रों में विद्रोह की कहानियां छपी और उनमें सैनिक विद्रोह द्वारा हिंसा के बड़े लोहीमान शब्दों में छापा गया है। कहानियां जनता की भावनाओं पर भड़काती हैं और प्रतिशोध और सबके लिए मांग को हवा देती क्या है, इन सारी चीजों को हवा देती। ठीक, अंग्रेज और भारतीय द्वारा तैयार की ये तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही हैं। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल, रेखांकन, उत्कीर्ण, पोस्टर, कार्टून, बाजार प्रिंट उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ को देखेंगे और हम जानेंगे कि क्या कुछ कैसे है। राक्षसों का अभिनंदन। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को हमने तरह तरह की भावनाओं और प्रतिक्रिया पैदा हुई है। उनमें से कुछ अंग्रेजों को बचाने और विद्रोह को कुचलने वाले लोगों में गुणगान किया है। 1859 में टॉमस जॉन्स बोकर द्वारा बनाए गए चित्र में रिलिक ऑफ लखनऊ, यानी कि लखनऊ की राहत श्रेणी का एक उदाहरण है जिसमें दिखाया गया है। ठीक, द रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये चित्र है। रिलीफ देखिए, आपको दिखाई देगा। द रिलीफ ऑफ लखनऊ है क्या, किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। विद्रोह टुकड़ी ने लखनऊ पर घेरा डाला। लखनऊ के कमिश्नर हैरी लेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंट में पनाह ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश ने नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षा का 25 सितंबर को जेम्स अगस्टक और हेनरी हावलॉक पहुंचे। उन्होंने विद्रोह को तितर-बितर कर दिया, ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 दिन के बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिंग कैंपबेल भारी तादाद में सेना लेकर पहुंचा। उसने ब्रिटिश रक्षक सेनक को घेर लिया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेराबंदी, बहादुर प्रतिरोधता और ब्रिटिश सत्ता की निर्बाध विजय की कहानी बना। कैसे बन गया? निर्बाध जो विजय है उसकी कहानी। बकर की पेंटिंग कैंपबेल के आवागमन के क्षण का जश्न मना। क्वींस के मध्य कैंपबेल, अगस्टक, हैवेल, इन तीनों ब्रिटिश नायकों की छवि है।
इनके इर्द गिर्द खड़े होकर लोग हाथ धोने दर्शक की निगाह के चित्र के मध्य भाग की तरफ चलती है। नायक एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां काफी उजाला है। उनके अगले हिस्से में आपका परछाई और पिछले हिस्से की तरफ टूटा आपका रेजिडेंट दिखाई देता है। पड़े सब घायल। गहरी बंदी के दौरान मारकट की गवाही है जब मध्य में खड़े होकर विजय की तस्वीर इस तथ्य पर जोर देते हैं कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। इस तरह चित्रों को अंग्रेज से जनता के अपने प्रति भरोसा पैदा होता है। इन चित्रों में यह लगता है कि संकट की घड़ी जा चुकी है, विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। कैसे हैं? अंग्रेज जीत चुके हैं। अंग्रेज, औरतें तथा ब्रिटिश की प्रतिष्ठा। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनदेशों पर भारी असर होता है। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं पर सोच देते हैं। भारत में बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता और सबको सीखने की मांग करते हैं। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसंदेह बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कलाकारों और सदमे और पीड़ा पर अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्ति के जरिए भावनाओं का असर प्राप्त करते हैं। जोसेफ नोएल पेंट ने सैनिक विद्रोह को 2 साल बाद इन मेमोरियम यानी कि स्मृति में बनाए गए चित्र हैं जिनमें अंग्रेज औरतें बच्चों के घरों में एक दूसरे के साथ लिपटे हुए दिखाया गया है। वे लाचार और मासूम हैं, मानो कि भयानक घड़ी की आशंका है। कैसे हैं? एक भयानक जो घड़ी है उसकी आशंका में है। ये उस जमाने की तस्वीर है जब आपकी क्रांति हो रही थी। लोग आपका डरे हुए थे अंग्रेजों में। तो डर व्याप्त था, वो क्या था इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्लियर है? देख लिया? जोसेफ नोडल पैटन ने सैनिक विद्रोह में 2 साल बाद इन मेमोरियल की चित्रमूर्ति को दिखाया। कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती मिस विलर को दिखाया। वे अपनी बेइज्जती और हिंसा मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं कि इन मेमोरी में भीषण हिंसा नहीं दिखी। उनकी तरफ से एक इशारा है। दर्शक की कल्पना झंझोड़ती है, उसमें गुस्सा और बेचैनी की भावना करती है। इनमें विद्रोह को हिंसा और बाबर बताया गया है। वे चित्रों में आदर्श हैं। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को राक्षस के तौर पर आगे बढ़ा हुआ देख सकते हैं। कुछ अन्य रेखाचित्र और पेंटिंग में हम औरतों और अलग तेवर में दिखाई देती हैं। वे विद्रोह और हमले में अपना बचाव करती आती हैं। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया जाता है। मिस विलर के माध्यम से दृढ़ता में खड़ी हुई हैं। वे अकेले ही विद्रोही को मौत की नींद सुलाती हुई इज्जत करती हैं। तमाम चित्रों की तरह दर्शाती हैं। वे 4 गद्दावर आदमी हाथ में तलवार और बंदूक लिए हुए हैं और अकेली औरतों पर हमला करते हैं। वे इज्जत, जिंदगी और औरतों की रक्षा के लिए संघर्ष की आड़ में दरअसल गहरे धार्मिक विचार प्रस्तुत किए। ईसाइयत का रक्षा का संघर्ष, धरती पर पड़ी बाइबल। कह रहे हैं कि धरती पर जो पड़ी बाइबल है वो हमको दिखती है। क्लियर है? अब देखिए, जस्टिस यानी कि न्याय के लिए चित्र पर पट्टी है। कानपुर में भीषण जनसंहार में समूचे इंग्लैंड में प्रतिशोध में गहरी भयानक अपमान पैदा हुआ। देखिए कैसे लोगों को वो लड़ी, ये सब इसमें दिखा है कि किस प्रकार से ये सारी चीजें। क्लियर है? ये तमाम चीजें इसमें आराम से आप देख सकते हैं।
चलिए अब बात करें प्रतिशोध और सबक। इसमें लोगों ने, इस क्रांति के अंदर लोगों ने अपना प्रतिशोध भी दिखाया, ठीक, और लोगों ने इससे एक सबक यानी कि एक शिक्षा भी ली। सबक का मतलब क्या होता है? सीख लेना, शिक्षा लेना। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्सा और संकेत का माहौल बना, बदले में मांग बुलंद होती गई। विद्रोह में प्रकाशित चित्रों में खबरों ने माहौल रच दिया, जिससे हिंसा, दमन और प्रतिशोध को लाजमी आपका वजीर मान लिया गया। माहौल ऐसा था कि मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा करने के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता दी गई है। चुनौती को निर्ममता से कुचलना की जरूरी था। विद्रोह से अंकित को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजिकता को दर्शाना चाहिए। ऐसा एक आपके तस्वीर में हमने न्याय की एक रूपता की एक स्त्री की छवि को, जिसके हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल, उसकी मुद्रा आक्रमण है, उसके चेहरे पर एक भयानक गुस्सा और बदला लेने पर तड़पती हुई दिखाई दी है। सिपाहियों को अपने पैर तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। इनके अलावा ब्रिटिश प्रेस की असंख्यक दूसरी तस्वीरें, कार्टून जो निर्मम दमन और हिंसा प्रतिरोध की जरूरतों पर जोर देती ऐसी हैं, इन पर जोर देती। देखिए ये दिखाई, देख रहे हो? इस तस्वीर की बात कर, हाथ में तलवार और ढाल लिए हुए है, कैसे उसको दिखाया गया है, ये आपका जोर कर रही है। एग्जीक्यूशन ऑफ मेमोरियल पेशावर में विद्रोह का मृत्युदंड थोप से हुआ। इलेक्ट्रोड, यह मृत्युदंड का दृश्य नाटक के रंगमंच जैसा दिखाई देता है। निर्मम सत्ता का नाटक पूरे दृश्य की वादी सजे सजावट घुमावट, सैनिक और सिपाही हावी दिखाई दिए। अपने साथी विद्रोह की मृत्यु का दृश्य देखा और हमने भयानक जो परिमाण है वो उसमें महसूस किए। तो हमने देखा कहाँ पर परिमाण है, कैसे कुछ है, इन सबको आप अच्छे से भयानक चीजों को महसूस कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब कह रहे हैं कि दहशत का प्रदर्शन, प्रतिशोध और सबक सीखने की चाह इस बात का प्रतिबिंब होती है कि विद्रोह में कितनी निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया है। उन्हें तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया, फांसी पर लटका दिए गए। सजाओं की तस्वीरें आम पत्र पत्रिकाओं में दूर दूर तक पहुंच रही थी। दया के लिए कोई जगह नहीं थी। ये सारी चीजें हो रही थी और दया के लिए कोई जगह नहीं थी। जब प्रतिशोध के लिए शोर मच रहा था, तब समय में नम सुझाव मजाक का पत्र बने। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भावना सिपाही की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस ने उसका मजाक उड़ाया। आस पर काव्य व्यंग की ब्रिटिश पत्रिकाओं में पंच के पन्ने प्रकाशित हुए और कैनिंग ने एक भाव्यात्मक ने एक बुजुर्ग के रूप में उसको दर्शाया। ठीक, उसको दर्शाया हुआ दिखा, देख लिया। आगे बढ़े। सिपाही का हाथ सिर पर है और अभी भी नंगी तलवार कटार हुए है, दोनों खून टपक रहा है। ये एक ऐसी छवि है जो उस समय बहुत लंबे ब्रिटिश तस्वीर के बारे में सामने आई। राष्ट्रवादियों की कल्पना क्या थी, इसको लेकर थोड़ा स्कोर देख लें। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन 1857 की घटना के प्रेरणा मिली। विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तार जगत बुन जाता है, जिसको सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। देश के हर तबके के लिए समाजवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी गई। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृतियों को जीवित रखने में योगदान दिया। विद्रोह के साथ ऐसे नायकों के रूप में पेश किया
जो देश को स्तरण की तरफ ले जाता है, लोगों को दमनकारी और साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित कर चित्रित किया जाता है। एक हाथ घोड़े के रस और दूसरे में तलवार थामे मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी शौर्य गौरवन करने के लिए कविताएं लिखती है। झांसी की रानी को एक ऐसी मर्दानी शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता है जो दुश्मन का पीछे करते हुए ब्रिटिश सिपाहियों की मौत में नींद सुला देती है और आगे बढ़ाती है। बच्चों को सुभद्रा कुमारी चौहान ने इन पंक्तियों को पढ़ा है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने, वो खूब लड़ी मर्दानी थी तो वो झांसी वाली रानी थी। लोक छवि में रानी लक्ष्मीबाई फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार होकर एक हाथ में तलवार दिखाए हुए हैं और अन्याय और विद्रोह के शासन के प्रति प्रतिरोध कह रही है। ऐसा है, प्रतिरोध को दिखाया गया है। ऐसा चैप्टर था आपका फिल्मों में रानी लक्ष्मीबाई का, झांसी की रानी। इन तस्वीरों से पता चलता है कि उनके बारे में चित्रकार ने इन घटनाओं को कैसे दिखाया, कि यहीं पर चलता है कि उनको कैसे दिखाया है, उनके एहसास क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। चित्र और कार्टून के माध्यम से हम जनता के बारे में जान सकते हैं, उन्हें तकलीफ और आलोचना करते हैं और जो उनकी नकलों को खरीद कर घरों में सजाते हैं। ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावना और एहसासों को प्रतिबिंबित नहीं कर रही, उन्हें संवेदनाओं की शक्ल दी गई है। छपरे चित्रों और उत्तेजनाओं में जनता विद्रोह को भयानक बर्बरता के साथ कुचलना पड़ता है और दूसरी तरफ भारी राष्ट्रीय चित्र में राष्ट्रवादी की जो कल्पना है वो करते हुए हमें दिखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपने पूरे चैप्टर को देखने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि आखिरकार किस प्रकार से ये विद्रोह हुए, कैसे राष्ट्रवादियों ने बाप की कल्पना की, इन कल्पना का माध्यम क्या रहा और किस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। देख लीजिए, इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब इसे क्वेश्चन आंसर वगैरह है, इनको हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।